एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। और किसान आंदोलन पर केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार बातचीत की कोशिश कर रही है और उन्होंने कहा कि कल भी पत्र लिखा गया है, किसान बातचीत करें आकर। उन्होंने कहा कि मैं भी लगातार किसानों से अपील कर रहा हूं कि किसान आकर बातचीत करें। बीजेपी किसी भी किसानों के दल को लेकर नहीं आई, न विरोधियों को लेकर आई, न समर्थकों को। और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार पूरी तरीके से बातचीत करके सुधार के लिए तत्पर है और इस आंदोलन में किसानों का हित नहीं है। विपक्ष किसानों के सारे राजनीति कर रहा है। किसान समझदार है, अपने कंधे पर सियासी बंदूक नहीं रखने देंगे। किसानों का आंदोलन पिछले कई दिनों से जारी है। अब केंद्रीय मंत्रालय ने, कृषि मंत्रालय ने पत्र लिखकर तमाम सारे किसानों से अपील की है कि वो बातचीत के लिए फिर से मेज पर आए। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान जी। सर, कल आपके भी नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल कृषि मंत्री से मिला है, लगता है कि बातचीत बनेगी बात से? देखिए, मेरे नेतृत्व में नहीं मिला, कुछ किसान आए थे, आते रहते हैं देश के अलग अलग कोनों से। और अच्छी बात है कि कृषि मंत्री सबसे मिलने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो आंदोलन में है या आंदोलन में नहीं है। सबकी राय लेते हैं, अपनी बात सबको समझाने का प्रयास करते हैं। कल भी कुछ किसान पश्चिम उत्तर प्रदेश से आए थे, उन्हें भी बात समझाएगी और ज़्यादातर जब समझाते तो समझ में आती है कि कृषि बिल किसान के पक्ष में। सर, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसान आए हैं, बिल का समर्थन कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा इनका खाना बीजेपी के दफ्तर में बन रहा है। देखिए, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। ना तो भाजपा के दफ्तर में खाना बना, ना भाजपा को मतलब है। जो किसान अब आंदोलन में, उन्हें भी हमने नहीं कहा कि आप आंदोलन कीजिए। जो आंदोलन के समर्थन में आए, उन्हें भी हमने नहीं कहा। सबकी अपनी अपनी राय है। देखिए, किसान आंदोलन हो सकता है, लेकिन सब किसानों की राय पूरे देश की, शायद किसान आंदोलन ही प्रदर्शित कर रहा है या वही उनके वो हैं, ये भी संभव नहीं है। उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए और उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में इसको लेकर सियासत भी हो रही है। समाजवादी पार्टी 25 तारीख से घर घर जाएगी, लोगों को इसको लिए जागरूक करेगी और आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करेगी। बसपा भी समर्थन कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है। उनका फर्ज है, वो विपक्षी दल है। विपक्षी दल का काम है कि सरकार के ज़्यादातर कामों के खिलाफ जाना, चाहे वो बेहतर हो या ना हो, उनका काम है, अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि किसान कहीं भी इन पार्टियों को कोई ऐसी जगह नहीं देंगे, कोई प्लेटफार्म नहीं देंगे कि जहाँ से सरकार किसानों का प्रयोग करके सरकार के खिलाफ काम कर सके। हमसे बातचीत करने के लिए तो यह केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान, जिनका कहना है कि बातचीत से ही गतिरोध टूटेगा। किसानों से बातचीत लगातार जारी है और सभी किसानों के साथ बातचीत के लिए केंद्र सरकार तत्पर है। कृष्ण वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। और कृषि कानून को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों की भूख हड़ताल जारी है। चिल्ला बॉर्डर पर 11 किसान आज भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल किसान करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के आदेश पर आगे की रणनीति तैयार होगी। और इस संबंध में राकेश टिकैत का भी एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि 11 किसानों का जो भूख हड़ताल का कार्यक्रम है वो रोजाना चलता रहेगा। तो किसान आंदोलन का 26वां दिन है। सरकार के प्रस्ताव को लेकर राकेश टिकैत का बयान आया है कि हमारे पास सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं आया, हमारा आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। हर रोज 11 किसान भूख हड़ताल करेंगे। किसान आंदोलन का आज 26वां दिन है। हमारे साथ राकेश टिकैत है, इनसे बात करते हैं। ताकि जी आज 26 दिन हो गए आप लोगों को यहाँ पर, सरकार की तरफ से प्रस्ताव भी आया है, उस पर क्या विचार किया आप लोगों ने? नहीं, सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं है। अभी कोई प्रस्ताव सरकार की तरफ से नहीं आया, ना कोई बातचीत का कोई आया, किसी उसका कोई प्रस्ताव नहीं आया। अभी कोई प्रस्ताव नहीं आया। ऐसा कहा जा रहा है कि हमने किसानों के पास एक प्रस्ताव भेजा है, लेकिन किसानों की तरफ से अभी तक हमारे पास कोई जवाब नहीं है। नहीं, हमारे पास तो जो चिट्ठी है वो उसमें पड़ी है, उसका जवाब बना कर दे देंगे। चिट्ठी का तो हमारा जवाब है भाई, हमें ये तो मंजूर नहीं। आप बिल संशोधन की बात करते हो, बिल वापसी की बात करते हैं। आप एमएसपी ऐसे ही रहेगी, थी, है और रहेगी। हम उस पर कानून बनाने की बात करते हैं। तो ये सारे सवाल हमारे हैं। आगे की रणनीति के बारे में बताइए कुछ। अब अगली रणनीति क्या है आप लोगों की? 26 दिन हो गए हैं। हाँ, हम तो यहीं रहेंगे। रणनीति क्या बनाऊंगे? जो अपना यहाँ पे आ गया, घर बार छोड़ गए, रणनीति तो अब सरकार को बनानी। किसान भूख हड़ताल पे भी जा रहे हैं। कितने लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं? कब से कब तक? अभी देख रहे, उन्हें कहा कि आज से भूख हड़ताल शुरू करो और विधिवत रूप से ये रहेगा कि 11 आदमी बैठाएंगे। आज उनकी सबकी लिस्ट बननी शुरू हो जाएगी और कल से, आज जितने बैठे कल से 11 आदमी वो जाना, यानी कि 11 आदमी भूख हड़ताल पर रहेंगे हर मोर्चे पे। कुछ किसान गाजियाबाद कल पहुंचे थे बिल समर्थन में, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कहाँ है? उनसे मिल का होंगे आज, कहाँ है वे? मिल का जानकारी लेंगे। ज्ञापन देके वापसी नहीं, क्यों जाना नहीं चाहिए उनको?
यही जमना था उनसे, तो टेक्नोलॉजी उनके पास में कौन सी है वो उसकी जानकारी लेंगे हम भी। उनके एड्रेस बता दो, हमें उनके गांव में चले जाएंगे। का कहना है कि अब आप वापसी के मूड में नहीं है, बिल्कुल भी सीधा सीधा है कि बिल वापसी होगा तभी हमारी घर वापसी होगी। हाँ, जब ही वापसी होगी। देखिए, ये राकेश टिकैत थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव की बात कही जा रही है कि इनके पास अभी तक कोई भी प्रस्ताव नहीं आया है। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए शक्ति सिंह। और गोंडा की बात करते हैं, जहां पर आज समाजवादी पार्टी ने किसान आंदोलन के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया और कृषि कानून को वापस लिए जाने की मांग की। मेहनौन विधानसभा क्षेत्र के भोरहा गांव से निकाली गई इस किसान यात्रा का नेतृत्व सपा नेत्री प्रतिभा सिंह ने किया। सपा कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कृषि कानून को किसान विरोधी बताते हुए इसे तत्काल वापस लिए जाने की मांग की। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून को वापस लेने की मांग समेत 11 सूत्रीय मांग पत्र नायब तहसीलदार को सौंपे हैं, जिसमें किसानों का पिछला भुगतान, किसानों की धान खरीद समय से होने के साथ ही उसका उचित मूल्य मिले, साथ ही अन्य किसानों की समस्याओं से संबंधित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।